तो हेलो व्यूअर्स, टुडे का लेक्चर MVC vs ASP.NET MVC5 बारे में डिफरेंस होगा। मतलब MVC क्या होता है और ASP.NET MVC5 क्या होता है। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि MVC और MVC5 बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं, इनका पैटर्न एक जैसे होता है। लेकिन MVC जो होता है वो एक पैटर्न है हमारे पास, और ASP.NET MVC5 जो है वो एक फ्रेमवर्क है। तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ASP.NET MVC5। व्हाट इज़ MVC? MVC हमारे पास एक पैटर्न होता है, स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न होता है इनका। मतलब आला किस्म का पैटर्न होता है, आप इसे कह सकते हैं। और सेपरेशन ऑफ कंसर्न मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। इसके व्यू जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। इसमें मॉडल जो होगा उनके अलग होंगे, और जो कंट्रोलर्स के क्लासेस होंगे उनके अलग होंगे। तो इनका बिल्कुल पैटर्न जो होगा सेपरेशन ऑफ MVC कह सकते हैं आप इसको। आगे चलते हैं। तो मतलब ये जैसे वर्क करता है, जिसका फ्लो जो होगा वो बिल्कुल इस तरह होगा। यूज़र होगा, यूज़र मतलब कोई भी क्लाइंट होगा जो वेबसाइट पर जाकर वो क्लिक करेगा, देखेगा, उसके बाद वो क्लिक करेगा, या तो वो सर्च बॉक्स पर क्लिक करेगा या तो वो बटन पर क्लिक करेगा। तो वो सीधा कंट्रोलर के पास जाएगा। URL पाइपलाइन होता है, वो बिल्कुल सीधा कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर के बाद वो मैनिपुलेट्स होगा, बिल्कुल मॉडल की तरफ जाएगा। मॉडल की तरफ, या तो वो सिंपल मॉडल से जो नेसेसरी डेटा होगा वो उठाकर वापस आएगा कंट्रोलर की तरफ, या तो वो मॉडल सीधा डेटा व्यू को दिखाएगा। ये डिपेंड करते हैं वेबसाइट पर, मतलब कैसे वेबसाइट बनेगी। तो उसके बाद व्यू के बाद वो यूज़र के पास चला जाएगा, तो वो शो होगा वहाँ पर डेटा। तो इसकी डेली लाइफ एक एग्ज़ाम्पल है। क्लाइंट होगा जो व्यू कहलाएगा, सही है। और रिजर्वर होगा इसमें, वो कंट्रोलर कहलाएगा। और मॉडल होगा वो शेफ होगा। तो ये एक आप कह सकते हैं होटल की डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। तो जो व्यू होगा, व्यू वो आएगा होटल में। उसके बाद क्या होगा कि वो अपना जो रिज़र्वेशन होगा वो रिज़र्वर के आगे वो पेश करेगा। वो कहेगा कि मुझे चिकन ले आओ, मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करवा लो। तो वो जो कंट्रोलर होगा हमारे पास, रिज़र्वर, वो इनकी आर्डर लिख लिख कर वो फिर चला जाएगा, बिल्कुल मॉडल की तरफ चला जाएगा जो हमारे पास शेफ़ है। वो तैयार करेगा जो आर्डर है उनके लिए। तो या तो शेफ़ जो मॉडल है हमारे पास, या तो वो सीधा व्यू के पास जाकर उसका ऑर्डर दे देगा, या तो वो अगर जो रिज़र्वर जो मौजूद हो टाइम, तो वो रिज़र्वर को देकर, तो रिज़र्वर जो हमारे पास कंट्रोलर है, तो वो रिज़र्वर जाकर व्यू को दे देगा, सही है। इनमें से जो व्यू है, व्यू जो है हमारे पास जो क्लाइंट है, तो वो हमारे पास UI डिज़ाइन होता है। जो वेबसाइट होता है हमारे पास, जो क्लाइंट आकर वहाँ पर वेबसाइट चेक करता है, जो सर्च करता है कुछ चीज़, वो हमारे पास जो होगा वो व्यू होगा, सही है। वेबसाइट जो हमारे पास व्यू होगा। जो कंट्रोलर है वो हमारे पास बैकबोन है ASP.NET MVC का, सही है, बैकबोन है। इसमें सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं कंट्रोलर में। और जो मॉडल होगा उसमें हमारे पास नेसेसरी डेटा होगा, सही है, जो डेटाबेस के साथ बाइंड होकर आ रहा है वो मॉडल में होगा। तो आगे जाते हैं। ASP.NET
MVC फ्रेमवर्क। पहले जो था वो MVC था सिंपल, ये जो है ASP.NET MVC फ्रेमवर्क है। तो एन अल्टरनेटिव टू ASP.NET वेब फॉर्म्स, ये एक हमारे पास अल्टरनेटिव ASP.NET वेब फॉर्म है। जो हमारे पास प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है हमारे पास, वो बिल्कुल पैटर्न है MVC का, इसे हम प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें जो लाइट वेट होगा, MVC में लाइट वेट होगा, और दूसरा हाईली टेस्टेबल होगा, और तीसरा जो होगा इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग ASP.NET फीचर्स होंगे। इनमें इनमें मास्टर पेजेस होंगे, और इनमें मेंबरशिप बेस्ड एथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होगा। मतलब इसमें यूज़र डेवलपर है, इसमें एथेंटिकेशन जो लॉगिन फॉर्म्स, जो साइन अप फॉर्म्स, इनमें वो भी ऐड कर सकते हैं। जो कुकीज़ होंगे वो भी ऐड कर सकता है। मास्टर पेज होंगे, मतलब कि जो मेन पेज होगा, हेडर और फुटर जो होगा, उनमें मास्टर पेजेस होंगे। और जो MVC का जो पैटर्न होगा वो लाइट वेट होगा, हाईली टेस्टेबल होगा, इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग ASP.NET फीचर्स होंगे इसमें। आप जो डायग्राम में देख सकते हैं, सैम्पल है इसका ASP.NET MVC का। मॉडल व्यू कंट्रोलर, सही है, ये प्लगइन्स होंगे। आगे जाते हैं। ASP.NEट फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स है, मतलब आ, इनके जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, मतलब MVC जो होगा वो वर्क कैसे करेगा, जो उसका फ्लो होगा वो कैसे काम करेगा। हम बेसिकली मॉडल को हम बिजनेस लेयर कहते हैं, सही है। बिजनेस डोमेन लॉजिक होगा इसमें जो होगा वो डोमेन लॉजिक बिजनेस लेयर होगा। इसमें हम हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे। इसके अलावा हम गेटर एंड सेटर जो प्रॉपर्टी होंगे उसको डिफाइन करेंगे, और इसमें एनोटेशंस हम डिफाइन करेंगे। ये फिर आगे आगे इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। जो बेसिक है हम इसे मॉडल बिजनेस लेयर कहा जाता है उसको, और मॉडल में हम नेसेसरी डेटा हम एक्सेस करते हैं थ्रू कंट्रोलर को। और नंबर 2 पे जो है व्यू है, डिस्प्ले एप्लीकेशन UI। व्यू जो होगा वो डिस्प्ले एप्लीकेशन डिस्प्ले करेगा, मतलब कि व्यू जो होगा, जो वेब फॉर्म जो होगा, वेब फॉर्म उस पर जो हम जो चीज़ भी हमें नज़र आ रही है तो उसको हम व्यू कहते हैं, और व्यू में तमाम HTML कोड पड़ा होता है। तो डिस्प्ले एप्लीकेशन UI जो होगा, और UI क्रिएट फ्रॉम द मॉडल डेटा। जो UI जो हम क्रिएट करते हैं, हमने कहा नहीं था कि वो मॉडल डेटा होगा, वो मॉडल से एक्सेस करेंगे। तो या तो मॉडल होगा या तो वो कंट्रोलर डेटा होगा। तो कंट्रोलर्स जो होंगे हैंडल यूजर इनपुट एंड इंट्रैक्शन होगा, सही है। जो हैंडल करेंगे मतलब जो URL थ्रू व्यू से आएंगे उसको हम हैंडल करेंगे, और जो हम सेंड करेंगे कंट्रोलर से मॉडल की तरफ वो हम हैंडल करेंगे। उसका जो इंटरेक्शन उनके दरमियान होगा। वर्क विद मॉडल, जब हम मॉडल के साथ काम करेंगे तो उनका भी इनमें अहम रोल अदा होगा। उनके बाद नंबर 3 पर जो होगा सेलेक्ट ए व्यू फॉर रेंडरिंग UI। जो व्यू बैग होगा उनके थ्रू हम रेंडर करेंगे कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा, सही है। तो ये इंशाल्लाह आगे आगे कवर करेंगे। तो इनमें से मॉडल जो होगा वो बिजनेस डोमेन होगा। मॉडल ऑब्जेक्ट रिट्रीवर एंड स्टोर मॉडल स्टेट इन द प्रेजेंटेशन स्टोरेज, ठीक है, डेटाबेस के साथ ही काम करेगा। व्यू में जो होगा डिस्प्ले एप्लीकेशन UI जो क्रिएटेड फ्रॉम मॉडल होगा, और कंट्रोलर जो होगा हैंडल यूज़र इनपुट जो होगा वो हैंडल करेगा, सही है।
अभी आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आगे इंशाल्लाह टाइम के साथ कवर करेंगे हम सारा। तो उसके बाद ASP.NET MEC फीचर्स होंगे। सेपरेशन ऑफ एप्लीकेशन टास्क, मतलब फीचर्स में जो होगा इसमें होगा एक लॉजिक इनपुट होगा, एक होगा बिजनेस लॉजिक होगा, एक होगा UI लॉजिक। मैंने पहले कहा था जो MVC जो होगा वो हमारे पास एक पैटर्न है, एक लॉजिक लेयर होगा, एक बिजनेस लेयर होगा और एक UI जो डिज़ाइन जो होगा, ये इन तीनों पर मुश्तमिल होगा। इनपुट इनपुट जो हम देंगे बिजनेस लॉजिक और UI लॉजिक। मॉडल बिजनेस जो होगा, इनपुट जो होगा वो हमारे पास जो बिजनेस होगा वो हमारे पास मॉडल होगा, इनपुट जो होगा वो कंट्रोलर होगा और UI जो होगा वो व्यू होगा। सही है। फिर इस तरह आगे नंबर सेकंड पर सपोर्ट फॉर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग, नो नीड टू स्टार्ट ऐप सर्वर। इनमें जो यूनिट टेस्टिंग होगा, यूनिट्स जो टेस्ट करेंगे मतलब URL, और इनमें जो होगा ऐप जो स्टार्ट करेंगे मतलब हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐप स्टार्ट जो होगा वो कंट्रोलर जो होम कंट्रोलर होगा और इंडेक्स होगा। हमें नहीं मतलब इनका जो पाइपलाइन होगा वो हम नहीं सेट करेंगे इनका, ये बाय डिफ़ॉल्ट MVC में पहले से सेट हुआ पड़ा होगा। तो नो नीड टू स्टार्ट ऐप सर्विस, हमें नो नीड ज़रूरी नहीं होगा हमारे लिए कि हम उसको करेक्ट कर ले, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंडेक्स पेज रन होता है। एक्सटेंसिबल एंड प्लगेबल फ्रेमवर्क्स होंगे इनमें से। नंबर 3 पर कंपोनेंट इजी रिप्लेसेबल और कस्टमाइज्ड व्यू इंजन, URL राउटिंग, डेटा सीरियलाइजेशन। आगे जाते हैं। ASP.NET MEC ऐप स्ट्रक्चर जो होगा हमारे पास, URL मैप टू कंट्रोलर क्लासेस। कंट्रोलर जो होगा हैंडल रिक्वेस्ट करेगा, कंट्रोलर executes appropriate logic and call a view to generate HTML response। इनमें कह रहा है कि कंट्रोलर जो होगा वो जो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को, जब हम जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो रिक्वेस्ट सीधा जाएगा कंट्रोलर के पास, वो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को। एग्जीक्यूट एप्रोप्रिएट लॉजिक एंड, इनमें से कंट्रोलर में हम अपना लॉजिक यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और कॉल ए व्यू टू जनरेट HTML रिस्पॉन्स, हम व्यू को कॉल करेंगे और जनरेट हो जाएगा HTML रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स होगा व्यू को वो जो URL होगा वो जनरेट होकर व्यू के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे थ्रू कंट्रोलर। URL राउटिंग, जो ASP.NET राउटिंग इंजन होगा वो फ्लेक्सिबल मैप होगा हमारे पास, मतलब जो सर्वर पे जो पहले सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर उसके बाद ऐप स्टार्ट जो होगा वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट URL क्रिएट होकर वो इंटरेक्ट करेगा व्यू टू कंट्रोलर टू मॉडल, तो वो हमारे पास फ्लेक्सिबल मैपिंग होगा। सही है। सपोर्ट फॉर डेफिनेशन कस्टमाइजेशन, राउटिंग रूल्स होंगे उनमें। ऑटोमेटिक पासिंग पार्स ऑफ पैरामीटर, या तो URL जो होगा वो सिंपल कंट्रोलर जो इंडेक्स उठाएगा, या तो उसमें गेट पोस्ट, मतलब ये जो एट्रीब्यूट होंगे, मतलब या तो डेटा गेट करेगा, तो जब गेट करेगा तो ID के थ्रू गेट करेगा। MVC ऐप एग्जीक्यूशन स्टेजेस होंगे, URL एग्जीक्यूशन स्टेजेस होंगे, वो किस तरह वर्क करेंगे हमारे पास। तो सिंपली रिसीव फर्स्ट रिक्वेस्ट होगा जो वो पॉपुलेटिंग राउट टेबल के थ्रू होगा।
क्रिएट होकर फिर उसके बाद परफॉर्मिंग जो राउट होगा, जो परफॉर्म होगा, राउट बेसिकली एक यूआरएल होगा। जब यूज़र क्लिक करेगा तो एक यूआरएल क्रिएट होकर फिर वो हमारे पास कंट्रोलर पे आएगा। वहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, वहाँ पर हमारे एक लॉजिक परफॉर्म होंगे। वो लॉजिक होंगे वो बाइंड हुए होंगे मॉडल के साथ। मॉडल जो होगा क्लास वो बाइंड हुआ होगा। तो पहले क्रिएट एमवीसी रिक्वेस्ट हैंडलर, उसके बाद क्रिएट कंट्रोलर। कंट्रोलर जब क्रिएट करके वहाँ पर जो हमारे पास जो लॉजिक्स बने होंगे, जो यूज़र ने बनाए, जो डेवलपर ने होंगे, तो उसके बाद एग्जीक्यूट कंट्रोलर। कंट्रोलर एग्जीक्यूट होकर इन्वोक एक्शन, उनमें कंट्रोलर में जो एक्शन पड़े होंगे, जो मेथड्स पड़े होंगे, तो उनको इन्वोक, उनको परफॉर्म करेगा जो हमारे लॉजिक इन एक्शन में बने होंगे। एट द एंड एग्जीक्यूट रिजल्ट होगा। मतलब हमारे पास जो रिटर्न टाइप होगा, या तो वो व्यू रिजल्ट पे होगा, या तो रिडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट पे होगा, या तो कंटेंट रिजल्ट, या तो फाइल रिजल्ट, या तो जेसन फॉर्मेट में, या तो रिडायरेक्ट रिजल्ट पे होगा। ये रिटर्न टाइप्स है। इंशाल्लाह आगे जाकर सारा क्लियर हो जाएगा। आगे जाते हैं। एमवीसी जो पैट जो मैप है हमारे पास, जैसे मतलब काम करेगा, तो वो बेसिकली बिल्कुल इस जैसे होगा। पहले ब्राउज़र होगा, यहाँ पर क्लाइंट आकर कोई क्लिक करेगा, क्लिक करके वो फिर पोस्ट रिक्वेस्ट बन जाती है, वो आगे जाएगा, यूआरएल राउटिंग बन जाएगा यूआरएल। तो वो आगे जाकर ये जो यूआरएल है आगे जाकर न्यू बन के कंट्रोलर में एक्शन होंगे। ये हमारे पास बैकबोन होगा एमवीसी का कंट्रोलर। ये जो आगे जाकर कंट्रोलर में यहाँ पर एक्शन पड़े होंगे, मेथड्स पड़े होंगे, फंक्शंस जो है उनमें हमारा लॉजिक बना होगा, तो उनको हिट करके वो फिर जाएगा मॉडल के पास, इन्वोक होकर मॉडल के पास जो मेथड होंगे वो जाएंगे मॉडल। या तो मॉडल सिंपली वो जो नेसेसरी डेटा होगा वो उठाकर ब्राउज़र पे जाएगा, या तो यहाँ पर जो बना हुआ है या तो ब्राउज़र पे जाएगा, या तो अगर वो ना हो तो लुक अप व्यू मतलब वापस आएगा मॉडल कंट्रोलर की तरफ। कंट्रोलर जाए यूआरएल बन के वापस ब्राउज़र की तरफ। पहले ब्राउज़र, फिर उसके बाद जो यूआरएल जो बन के राउटिंग यूआरएल कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर मॉडल के पास। कंट्रोलर जो जाएगा मॉडल के पास, मॉडल के पास आकर कंट्रोलर ब्राउजिंग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।